संघर्ष से लाभ के अवसर, गुरु कृपा से प्रगति निरंतर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मकर राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आपको पता होगा कि गुरुदेव पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा रहेगा, इसे हम राशि अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गुरु परिवर्तन के प्रभाव समझने से पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु देने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु त्याग सिखाने वाला है। हम सदैव गुरुदेव का स्थान एवं उनकी 3 अमृत दृष्टियों की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आता है जिसका विश्लेषण कभी किया नहीं जाता। किसी भी चैनल पर आपको उसका विश्लेषण नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव सीधा होता है। मैं आपको वो बताने वाली हूँ। गुरुदेव जिस स्थान में होते हैं उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ने के संदर्भ में, उनका त्याग करने के संदर्भ में वे हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में विराजमान है उसके पीछे के स्थान से संबंधित चीज़ों का हम त्याग करते हैं, तब हमारा जीवन समृद्ध बनता है, भाग्य में वृद्धि होती है। ये भी गुरुदेव का एक कारकत्व है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक कुंडली देखते हैं तो उसके व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो पूरे मन से दे, ऐसा गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। हमें जो कुछ आता है वो पूरा विद्यार्थियों को सिखाना गुरु का कर्तव्य होता है। वही देवगुरु बृहस्पति हमें सिखाते हैं, साथ ही दान करना भी सिखाते हैं। इस मार्गदर्शन को यदि आप समझ लेते हैं तो जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाले हैं, संकट आने वाले हैं, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकालना है ये हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं। ग्रहों के गति के भी प्रकार होते हैं, मार्गी, वक्री, स्तंभी। इन सभी गतियों में अलग एवं परेशान करने वाली गति कोई है तो वो अतिचार गति है। इस गति में ग्रह अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करता है। एक बात ध्यान में ले कि अधिक गति से काम करने से उस काम का हम पर सीधा प्रभाव नहीं होता। गुरु ग्रह पर सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है। गुरुदेव हमें शुभ फल देंगे, हमें संभालेंगे। गुरुदेव हमारे जीवन की समस्याओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाधान देने वाले ग्रह है, जो सभी के कुंडली में होते हैं और सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करते हैं। लेकिन 2025 में गुरुदेव स्वयं अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण हम कह नहीं सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी सहयोग करने की क्षमता कम हो गई, देने की क्षमता कम हुई है। फिर भी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु परिवर्तन के इस काल में थोड़ा श्वास, थोड़ा दिलासा मिलने वाला है। इस काल का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। विशेष बात है कि 17 नवंबर को रवि ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। तब रवि और मंगल देव का वहाँ पर गठबंधन होगा। इस गठबंधन पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर विचार करें तो रवि अर्थात राजा, मंगल अर्थात सेनापति और गुरु अर्थात मार्गदर्शक, ये तीनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में या नवपंचम योग में होना अत्यंत सकारात्मक बात रहेगी। संक्षेप में कहा जाए तो हमें अत्यंत दिलासा देने वाला सुंदर काल मिलने वाला है। उस दृष्टि से हम विश्लेषण कर रहे हैं। उचित समय पर उचित निर्णय ले, क्योंकि जब काल उचित होता है, अच्छा होता है,
तब हमारे निर्णय भी सकारात्मक होते हैं। इस काल में विदेश गए हुए लोग घर वापस आने का विचार करेंगे। उनका मन अपने घर एवं देश की ओर खिंचा आएगा। उन्होंने सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस काल में भले ही थोड़ा सा दिलासा मिलने वाला हो, लेकिन आगे प्रश्न आते रहेंगे। इसका स्मरण सदैव रखना होगा। जीवन को नई दिशा देने के लिए इस काल का उपयोग करें। आने वाला 2026 ये वर्ष अधिक कठिन हो सकता है। उस कठिन काल में हम प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले इस शुभ काल में स्वयं के तैयार कर ले। अब हम गुरु परिवर्तन के मकर राशि पर होने वाले प्रभाव समझते हैं। तो जैसे लोग वैसे ग्रह। हमारे कुछ नज़दीकी मित्र होते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारी शत्रुता होती है और कुछ लोगों के साथ हमारी नहीं पटती, उनसे हमारे विचार नहीं जुड़ते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे ना हमारे मित्र होते और ना ही शत्रु होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव और गुरुदेव में कुछ वैसा ही रिश्ता है, ना कोई बड़ा झगड़ा ना कोई बड़ा सौख्य। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि उनमें समत्व का रिश्ता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव परिश्रम, अनुशासन, जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, तो गुरुदेव आपके लिए व्यय स्थान एवं तृतीय स्थान के अधिपति है। ये दोनों स्थान मूल रूप से अशुभ माने जाते हैं। सच कहा जाए तो कोई भी स्थान 100% शुभ या 100% अशुभ नहीं होता, लेकिन व्यय स्थान का नाम लेने के बाद सबसे पहले खर्च दिखाई देता है, इसीलिए उसे हम अशुभ स्थान कहते हैं। साथ ही तृतीय स्थान परिश्रम स्थान होने के कारण हम उसे अशुभ कहते हैं। इन दोनों स्थान के अधिपति गुरुदेव सप्तम स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। कुंडली के सप्तम स्थान से हम वैवाहिक जीवन साथी, विवाह, व्यवसाय, पार्टनर, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। इस स्थान में जब गुरुदेव प्रवेश करेंगे तब रिश्तेदारी और व्यवसाय में बड़े बदलाव होंगे। जीवन साथी का धर्म एवं अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में सौख्य बढ़ेगा, लेकिन जिस प्रकार बिना नमक के भोजन का स्वाद नहीं आता, वैसे ही रिश्तेदारी में थोड़ा विवाद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि संयम, संवाद और समझदारी बनाकर रखते हैं तो आपका रिश्ता अधिक मजबूत हो सकता है। इसके अलावा आपके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होगी। उस वृद्धि के लिए परिश्रम करने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं मिलती या उसमें वृद्धि नहीं होती। आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो तो आपको नए काम मिलेंगे, पुरानी कामों को गति प्राप्त होगी। इस काल का उपयोग करें। गुरुदेव को 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जो अत्यंत शुभ कही जा सकती है। वहाँ से आपके लिए लाभ के बड़े अवसर निर्माण होंगे, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह या लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। उस अनुसार नया ग्राहक, नए संबंध, नए मित्र, इनसे आपको आर्थिक फायदा होगा। आपके पीछे गुरुदेव और शनिदेव होने के कारण लाभ प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। ये बात ध्यान में लें। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करेंगे, आपके विचार सकारात्मक होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस काल में यदि आप पर मन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। मन को जितना आधे जीवन को जीतने के समान होता है, ये बात ध्यान में ले। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। गुरुदेव की ये दृष्टि अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। आपके राशि स्वामी तृतीय स्थान में विराजमान होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। अर्थात गुरुदेव की शुभ दृष्टि राशि पर, राशि स्वामी पर पड़ने के कारण इस काल में आपका कर्तृत्व ऊंचाई पर पहुंचेगा। यात्रा से नई प्रगति, नए प्रकल्प शुरू होंगे। जितने आपके कदम चलेंगे उतने रास्ते खुलेंगे।
अर्थात आप जितनी यात्रा करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी गुरुदेव आपके राशि के लिए कारक नहीं है। साथ ही वे अशुभ स्थान के स्वामी भी है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आएंगे। थोड़ा अप्रत्याशित खर्च निर्माण होना, यात्रा में बाधा आना, रिश्तेदारी में विवाद बढ़ना, लेकिन आप उचित ध्यान रखकर या उचित पद्धति से गुरुदेव के सहयोग से रिश्तों को अधिक मजबूत बना सकते हैं। जैसा बिना कांटों के गुलाब नहीं मिलता, वैसे ही संकट आने पर उन्नति होती है। ये काल संघर्ष से अवसर प्राप्त करने का है। मकर राशि ने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। व्यवसाय में अधिक परिश्रम करना चाहिए, उससे आपकी उन्नति होगी। यात्रा, नए संबंध आपको आगे लेकर जाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो गुरुदेव के इस गोचर काल में मकर राशि पर नए आत्मविश्वास एवं परिश्रम से ऊंची उड़ान भरने वाली है। इस काल का उपयोग करें। गुरु परिवर्तन के इस समय काल में मकर राशि के लिए उपाय बताए जाए तो आपने हर काम में ईमानदार रहना चाहिए, धोखाधड़ी को टालना चाहिए। आपने पीले रंग का रुमाल या कपड़े को सदैव अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। इन उपायों के आपको करियर की बाधाएं कम होगी, जीवन में स्थैर्य एवं अनुशासन बढ़ेगा। इसीलिए इन उपायों को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए आपने सिट्रीन ब्रेसलेट दाएं हाथ की कलाई में धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 के बीच में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप 11, 21 या 108 बार कर ये ब्रेसलेट धारण करें। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रोक्त विधि, मंत्र, जानकारी एवं एक्टिवेशन कार्ड भेजा जाएगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के मकर राशि पर होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।